हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, सर्कल। तो आज हम लोग सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ सर्कल। हम लोग अपने आसपास बहुत सारी सर्कुलर चीज़ देखते होंगे, जैसे कोई रिंग हुआ, कोई बैंगल्स हुआ, व्हील हुआ, ये सारी चीज़ सर्कुलर होते हैं। तो हम लोग आज सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ सर्कल, और सर्कल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उस इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे व्हाट इज रेडियस, डायमीटर्स, व्हाट इज सरकमफेरेंस, उसके बाद आर्क क्या होता है, उसके बाद सेगमेंट क्या होता है, उसके बाद कॉर्ड क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे टर्म्स हैं, इसके इम्पोर्टेंट जो थियरी है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारे एंगल्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक छोटे से वीडियोस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, फुल कॉन्सेप्ट इस सर्किल से संबंधित ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं इस सर्किल की दुनिया में, प्रवेश करते हैं कि व्हाट इज सर्कल। तो ए सर्कल इज डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन and the distance from the fixed point is always be constant. This fixed distance is said to be radius of the circle and this fixed point is said to be center of the circle. Means ये जो सर्कल जो होता है यह लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है। यह बिंदुओं का वह बिंदु पथ होता है जो एक नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित होता है, और यह फिक्स पॉइंट से, इस नियत बिंदु से उसकी जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस नियत दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को स्टडी करना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो रिलेशन हम लोगों को जानना है कि रेडियस, त्रिज्या, और उसके व्यास जो डायमीटर होता है उसमें क्या संबंध होता है। तो देखिए, जो हमारा रेडियस जो होता है उस रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो वो हमारा डायमीटर हो जाता है। तो यहाँ से हमको रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन मिला, जो कि जो रेडियस जो होता है, जो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। यहाँ से एक और कंडीशन हम ले सकते हैं कि r = d/2। तो हमारा जो रेडियस का यहाँ से आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, मतलब व्यास का जो होता है हाफ होता है त्रिज्या। तो ये हमको रिलेशन मिला, यह संबंध मिला हमको, रिलेशन किसके किसके और बीच में, तो डायमीटर और रेडियस के बीच में हमको यह रिलेशन मिला। इसके बाद हम लोगों को स्टडी करना है कि क्या कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो कॉर्ड होता है ना, यह कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल पे दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो यह पॉइंट ए ले लिए और यह पॉइंट बी ले लिए, तो ए बी जो है हमारा क्या बन गया, एक कॉर्ड बन गया। ठीक है, अब हम लोगों को ये जो कॉर्ड होता है, यह कॉर्ड किसी भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मान लेते हैं यह एक सर्कल हो गया, यह सर्कल हो गया, यहाँ पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिए। यह जो कॉर्ड है इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो यह दो पार्ट में जब डिवाइड करता है तो इस छोटे वाले पार्ट को हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट, और इस बड़े वाले पार्ट को हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो कॉर्ड होता है, यह कॉर्ड किसी सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे किसके बारे में, तो सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर को समझने से पहले हम लोग सरकमफेरेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस इज ए बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। यह क्या होता है, एक सर्कल का बाउंड्री होता है। यह जो होता है लेंथ ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स, किसी सर्किल के लोकस ऑफ पॉइंट्स का लेंथ होता है सरकमफेरेंस। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये सेक्टर क्या हो। ये सब माइनर जो टर्म्स हैं ये जानना हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको सर्किल से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। करेंगे सम एंगल्स इन ए सर्कल, मतलब कि सर्कल में कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं
जो जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना उसका बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ है एक आर्क ए बी, इस एक ही आर्क के द्वारा अगर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और उसके बाद एक सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है, तो सेंटर का जो एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस के एंगल का क्या होता है, डबल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका 30 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा आपका 60 डिग्री का होगा। ये कहीं भी आपका बन सकता है। मान लेते हैं कि आपका यह एंगल यहाँ पर बन गया, तो ये अगर 60 डिग्री का है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दोनों ही तरह से आपको याद रखना है कि सेंटर का जो एंगल होता है सर्कमफेरेंस के एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर आपको सेंटर पे एंगल दिया है तो आपको सर्कमफेरेंस के कोई भी एंगल पता करना है तो आपको उसका हाफ कर देना होगा। तो सेंटर का जो एंगल होता है डबल होता है और सर्कमफेरेंस का जो एंगल होता है वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। एक और हम यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, एक आर्क है और ये हो गया आपका सेंटर। अगर मान लेते हैं कि यह एंगल जो है 50 डिग्री का अगर हो जाए तो ये वाला जो एंगल होगा आपका 100 डिग्री का होगा। मीनिंग कि यह जो एंगल होता है सेंटर वाला, इसका डबल होता है। दूसरा चीज़ हम लोग जानेंगे यह आर्क से रिलेटेड, कि मान लेते हैं कि आपका एक ही कोई आर्क है और इस आर्क पे अगर इस आर्क के द्वारा अगर कहीं भी दो एंगल बन रहा है तो वह दोनों एंगल आपका बराबर होगा। जैसे इसको हम लोग कॉर्ड से भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि एक ही कॉर्ड के द्वारा कि सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल ड्रॉ होंगे, दो या दो से अधिक, तो वो सभी एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल सी है और एंगल डी, ये आपस में इक्वल होंगे। कोई भी एंगल ले लेते हैं, यहाँ पर एक और एंगल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल के इक्वल होगा। दूसरा चीज़ कि जैसे हम मान लेते हैं कि ए बी आपका एक डायमीटर है, तो यह डायमीटर जो होता है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और यह सेमी सर्किल हो जाता है। तो सेमी सर्किल जो होता है, अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, समकोण होता है। तो सेमी सर्किल का एंगल कोई भी ड्रॉ करेंगे कहीं भी तो वो हमेशा हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। यहाँ से अगर कोई एंगल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो यह एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर नीचे भी हम अगर ड्रॉ करते हैं कोई एंगल तो यह एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। इसके बारे में हम लोग को जानना है। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्वेड्रिलेटरल्स है और इस क्वेड्रिलेटरल्स का जितने भी वर्टिसेज हैं, शीर्ष हैं, वो किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर स्थित हो तो वह क्वेड्रिलेटरल जो होता है साइक्लिक क्वेड्रिलेटरल्स होता है। और यह साइक्लिक क्वेड्रिलेटरल्स को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये साइक्लिक क्वेड्रिलेटरल्स का मीनिंग क्या होता है कि इसका जो अपोजिट एंगल होगा, इस अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इसको हमेशा याद रखेंगे कि साइक्लिक क्वेड्रिलेटरल्स का कोई भी अपोजिट एंगल अगर हम लेंगे और उसको सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो हमेशा 180 डिग्री आता है। इससे संबंधित एक और चीज़ होता है, जैसे हम साइक्लिक क्वेड्रिलेटरल्स के एक साइड को अगर हम बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं तो इसका ये जो बाह्य एंगल जो होता है, एक्सटर्नल जो एंगल होता है, ठीक इसके इस वाले एंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। दूसरा एंगल से रिलेटेड एक और टर्म्स है। जैसे मान लेते हैं कि किसी सर्कल में आपके पास दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड का लेंथ जो है आपस में इक्वल है। यह दोनों जो कॉर्ड है, कॉर्ड मीन्स जीवा, तो इस जीवा की लंबाई अगर बराबर है, ये कॉर्ड जो है इसका लेंथ अगर बराबर है, तो यह सेंटर पर जो होगा इक्वल एंगल ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये हम लोगों को पढ़ना है इन सब के बारे में। तो आगे अभी हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट थियरी पढ़ना है इसके बारे में, तो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं टेंजेंट टू ए सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक यह सर्किल हो गया। यह सर्कल जो है
तो स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, तो यह एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सर्कल के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट को टच करके जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट मतलब कि वृत्त की वह स्पर्श रेखाएं होती है। तो इस वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित कुछ हमारे पास फिगर दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दो सर्कल दिया है, एक बड़ा है एक छोटा है, ये दोनों सर्कल है। तो इस दोनों सर्कल मतलब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इस दोनों सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो हमारा ये टेंजेंट्स होगा जो यहाँ से ऐसे होकर के जाएगा, ठीक है। दूसरा जो टेंजेंट्स होगा वो ऐसे होकर के जाएगा, तीसरा जो होगा ये वाला होगा, और चौथा जो होगा ये टेंजेंट्स होगा। तो इसका मतलब कि कोई दो सर्कल है और वह एक दूसरे को टच अगर नहीं करे तो उसमें कितनी स्पर्श रेखाओं को हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो चार स्पर्श रेखाओं को, चार टेंजेंट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जब दो सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच अगर न करे तो उसमें हम कितने टेंजेंट्स, कितनी स्पर्श रेखाओं को ड्रॉ कर सकते हैं। अगला कंडीशन आता है कि अगर दो सर्कल आपके पास है और दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को एक बिंदु पे टच करते हैं, तब कितनी स्पर्श रेखाओं को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो ये आपका फिक्स है, पहले ही बताए, और दूसरा जो है ये वाला आपका एक स्पर्श रेखा हो जाएगा, और तीसरा जो स्पर्श रेखा होगा दोनों के जो स्पर्श बिंदु है, जो क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उससे होकर जाएगा। तो इसमें दो सर्कल जब एक पॉइंट को टच करते हैं तो इसमें हम लोग मैक्सिमम तीन टेंजेंट्स को, तीन स्पर्श रेखाओं को ड्रॉ कर सकते हैं। अगला कंडीशन जो आता है, जैसे मान लेते हैं कि दो सर्कल है और दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर इंटरसेक्ट करते हैं तब कितने टेंजेंट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाओं को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, ये दो ही स्पर्श रेखा को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगला जो कंडीशन है लास्ट हमारा, कि अगर कोई दो सर्कल है और दोनों सर्कल इंटरनल अंदर से एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो उसमें कितनी स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हम लोग एक ही स्पर्श रेखा, एक ही टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कब? जब यह इंटरनल टच करता है, जब अंदर ही दोनों सर्कल होते हैं तो वो एक ही स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी स्पर्श रेखाओं का कंडीशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि यह जो स्पर्श रेखाएं होती है, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट्स है तो उस पॉइंट से कितनी हम टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई सर्कल है, उस सर्कल के बाहर स्थित किसी भी पॉइंट से हम दो और सिर्फ दो ही टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स है, इससे ड्रॉ किया गया दोनों टेंजेंट्स, ये लेंथ में हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। पहला कंडीशन कि सर्कल के बाहर स्थित किसी भी पॉइंट से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होता है वो हमेशा बराबर होता है। अब देखिए, दूसरा इसमें कंडीशन क्या होता है कि जो टेंजेंट्स है उस टेंजेंट्स पे रेडियस जो होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि टेंजेंट्स पे रेडियस जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। तो अगला कंडीशन जो है कि यह वृत्त का जो सेंटर है, इस सेंटर से उस बाह्य बिंदु की दूरी निकालने का, यह डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास एक कंडीशन होता है, जैसे मान लेते हैं OP। अगर आपको OP निकालना है तो ये वाला एक ट्रायंगल हम ले लेंगे। तो ये एक ट्रायंगल ले लिए, तो यह परपेंडिकुलर जो हाइट है ये वाला, यह हमारा P हो गया, और इसको मान लेते हैं B। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो OP का जो वैल्यू हम निकालेंगे तो √100 P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इससे हम इस फॉर्मूला का यूज करके वृत्त के केंद्र से, वृत्त के सेंटर से वो बाहर स्थित किसी पॉइंट के डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन होता है, यह जो लाइन है OP,
यह ओपी जो लाइन है इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पर भी वही कंडीशन होता है कि यह भी जो एंगल होता है यह इक्वल होता है एक दूसरे का। तो टैंजेंट से संबंधित ये जितना चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आएंगे अगले वीडियो में और आपको सर्कल से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।